डिस्क्लेमर, इस चैनल पर सिर्फ एनिमे सीरीज का हिंदी एक्सप्लेनेशन होता है, वो भी फेयर यूज़ करके। हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्रिटिक्स एनिमे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्टार्टिंग के कुछ 1-2 मिनट इंट्रोडक्शन पार्ट होने वाले हैं, बाकी एक्सप्लेनेशन होगा। पर उससे पहले एक बात बता दूँ कि आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि यार मैं वीडियो लेट इसलिए डालता हूँ क्योंकि मेरे भी कोई पर्सनल प्रॉब्लम्स होते हैं यार घर के। अगर मैं एक ही दिन भर अगर मोबाइल लेके बैठूँ और एक्सप्लेनेशन करता रहूँ तो मेरे पेरेंट्स भी मुझसे एक बार कहेंगे कि ये क्या अकेला बड़बड़ा रहा है पागल जैसे। लेट इट बी, काम के मुद्दे पर आते हैं। और हाँ, कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि मेरे चैनल पर व्यूज़ कम आ रहे हैं और जितने व्यूज़ आते हैं लाइक उनसे आधे भी नहीं होते। क्यों गाइस, लाइक क्यों नहीं करते? और हाँ, आप में से ही कुछ लोग यार वीडियो देखते हो, लाइक करते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते। ऐसा मत करते जाओ यार, दिल से बुरा लगता है यार। सो बस मेरी बकबक यहीं पे ख़त्म होती है। पर आज पहली बार मैं मेरे कोई चैनल पे वीडियो में लाइक एम रखूँगा। और हाँ, आज का लाइक एम होगा सिर्फ 100 लाइक्स। और कमेंट आपको लगे तो आप कर सकते हो, आप करते नहीं वैसे, पर कोई लोग करते हैं, उनके लिए मैं थैंक्स कहूँगा। और जो नहीं करते हैं वो कर सकते हो। और हाँ, चलो एक इंट्रो लगाकर आज की एक्सप्लेनेशन का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पिछले एपिसोड का कुछ रिकैप कर लेते हैं। और पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जब बोरुतो उठ जाता है तो वो कहता है कि मैं मिस्की को लाके रहूँगा। उसके बाद हम देखते हैं वो लैंड ऑफ अर्थ के पास आ जाते हैं और उन्हें लैंड ऑफ अर्थ दिखता ही रहता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो एक पीएव में आ जाते हैं जहाँ पर उनके पास ऑक्टा भी होता है। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर शिकाड़ाई कहता है कि इस ऑक्टा के साथ किसी को पीछे रहना होगा। और फिर बोरुतो कहता है हाँ, और शायद हमें पर कोई मुसीबत आई तो पीछे रहने वाला हमें बैकअप दे सकता है। तो सभी फिर से इनोजिन की तरफ देखते रहते हैं और शारदा कहती है इनोजिन तुम ही रहना होगा। तो फिर इनोजिन कहता है हाँ मुझे पता है। और पिछले एपिसोड में हमने वैसे भी देखा था कि ऑक्टा को संभालने के लिए इनोजिन को यूज़ किया गया था। और इस एपिसोड में भी वैसा है। ऑक्टा भी इनोजिन की तरफ देख के हंसता है और वैसे भी ऑक्टा को संभालने की जिम्मेदारी इनोजिन की है। तो इनोजिन कहता है मैं पीछे रहूँगा और कोई मुसीबत आई तो मुझे बताना, मैं लीफ विलेज में चला जाऊँगा वापस मदद लाने के लिए। उसके बाद हम देखते हैं कि ये यहाँ पर स्टोन विलेज में आ जाते हैं और स्टोन विलेज के लोगों को देखते रहते हैं। पर शारदा कहती है अब विलेज के अंदर कैसे जाए, सबको मालूम पड़ जाएगा कि हम लीफ विलेज से है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो बात करते हैं और फिर बोरुतो कहता है हमें कुछ ना कुछ करके रास्ता बनाना ही पड़ेगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि नारुतो यहाँ पर शिकामारू और साई से बात करता है। साई कहता है कोई मुसीबत होगी तो हम उसे सॉल्व करेंगे। तो शिकामारू कहता है हाँ, और कुरोत्सुची जो उस विलेज की कागे है उसका भी कोई हमारे साथ कॉन्टैक्ट नहीं है, पता नहीं उसको क्या हो गया। तो नारुतो कहता है कि हाँ ये बहुत बड़ी मुश्किल हो गई। तो पीछे से कोनोहामारू आता है और वो सबकी बातें सुन रहा होता है। और कोनोहामारू कहता है कि मैं ये मिशन मैं हैंडल करूँगा और हाँ मैंने सब सुन लिया है। तो साई कहता है कि नहीं, तुम ये मिशन हैंडल नहीं कर सकते। पर कोनोहामारू कहता है कि मुझे ये मिशन हैंडल करने दो, मुझे पता है कि ये बहुत मुश्किल का काम है पर मुझे मिशन हैंडल करना है क्योंकि इसमें मेरी टीम है। तो फिर नारुतो कहता है देख लो ये तुम। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कोनोहामारू वहाँ पर स्टोन विलेज के कपड़े पहन लेता है और जाने के लिए रेडी हो जाता है। हाँ, यही कोनोहामारू है। इन द नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है कि बोरुतो और उसकी टीम यहाँ पर होते हैं और वो देखते हैं कि उस विलेज के अंदर जाने के लिए कौन सा रास्ता बेस्ट होगा। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर 2 पाइपलाइंस होती है जिस पर ये चढ़कर अंदर उछल लेते हैं। और उछलने के बाद वहाँ पर एक दरवाज़ा होता है, जिस दरवाजे को देखने के बाद उस दरवाजे के अंदर वो घुस जाते हैं और इसी के साथ सक्सेसफुली वो विलेज में चले जाते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि इनोजिन यहाँ पर एक गुफा में बैठकर अपने कुनाई को धार दे रहा होता है, मतलब पोंछ रहा होता है। तो उसका ऑक्टा कहीं गुम जाता है तो वो देखता है कि ऑक्टा कहाँ पर गया। तो वो जल्दी से भागकर आगे बढ़ता है तो वो देखता है कि उसके ऑक्टा एक मिट्टी के ढेर के पास पड़ा होता है जो कि एक ऑक्टा का ही ढेर होता है। तो उस ऑक्टा को ज़मीन में गाड़ते हैं और उसको नमस्कार करते हैं। नमस्कार होने के बाद मतलब श्रद्धांजलि, हाँ। तो उसके बाद हम देखते हैं कि उसका जो कवर होती है वो यहाँ पर पड़ी होती है। फिर ऑक्टा उसे टाटा कहता है, सच में टाटा कहता है। फिर हम देखते हैं कि ये होता है स्टोन विलेज जहाँ पर सारे लोग भीड़ भाड़ में बाज़ार में घूम रहे होते हैं। बोरुतो कहता है इस विलेज में तो किसी को कोई खबर ही नहीं है कि बाहर क्या हो रहा है। तो फिर यहाँ पर शिकाड़ाई कहता है कि शायद इन लोगों को पता ही नहीं है कि वो कोगुयो और बाकी सब कौन है, शायद वो एक अलग ही ऑर्गेनाइजेशन है, हमें मिस्की को ढूंढने के लिए क्या करना होगा। पर यहाँ पर चोचो को बहुत पसीना आ रहा होता है और फिर ये सब प्लान की बातें कर रहे होते हैं। तो अचानक से चोचो कहती है ओह नो।
तो फिर ये कहने के बाद बोरुटो कहता है क्या हुआ चोचो, तुम्हें कोई बढ़िया सा प्लान याद आया क्या? फिर अचानक से हम देखते हैं कि चोचो के पेट में से बड़ी खतरनाक आवाज़ निकलती है। सब लोग जो कि बाजार में घूम रहे होते हैं वो चोचो की तरफ देखते रहते हैं। सिकाड़ा कहता है कि बस करो चोचो, बहुत हो गया, सब हम पर देख रहे हैं। पर चोचो कहती है मैं कितना भी रोकने की कोशिश करूँ ये रुक नहीं रही। फिर यहाँ पर शारदा कहती है कंट्रोल कंट्रोल चोचो कंट्रोल। उसके बाद सब लोग हंसने लगते हैं और चोचो की पेट की आवाज़ कम ही नहीं होती। अब चोचो की पेट की आवाज़ बढ़ चुकी है और बोरुटो और बाकी सब शर्मिंदा हो रहे हैं। सिकाड़ा चोचो पर चिल्ला रहा है पर चोचो कुछ नहीं कर पा रही। फिर अचानक से हम देखते हैं कि ये सब यहाँ पर शर्मिंदा होकर भागने लगते हैं और पीछे से उन्हें कोई देख रहा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बोरुटो और वो एक साइड आ जाते हैं और प्लान बनाने लगते हैं। चोचो कहती है मुझे माफ़ कर दो पर मुझे भूख लगी है, मेरा पेट घूम रहा है, गोल गोल घूम रहा है। और फिर शारदा कहती है कि कोई बात नहीं, हम कोई रेस्टोरेंट ढूंढ लेंगे। तभी उनके सामने से मतलब एक सामने एक रेस्टोरेंट होता है जहाँ पर एक बूढ़ा आदमी दरवाज़ा खोलता है उनके सामने। बोरुटो कहता है ये देखो ये तुम्हारे लिए काम की जगह है, ये एक रेस्टोरेंट है। तो शारदा कहती है हाँ ये एक रेस्टोरेंट है। उसके बाद वो उस बूढ़े आदमी को बोलते हैं कि हमें खाने के लिए 4 प्लेट थाली लगाओ। तो फिर यहाँ पर सोचो कहती हाँ मुझे बहुत भूख लगी है सबसे, मतलब सुबह से, माफ़ करना। उसके बाद हम देखते हैं कि ये बूढ़ा आदमी के जो होटल होता है, मतलब जो उसका ढाबा, ढाबा मीन्स होटल, उसमें हम देखते हैं सिर्फ ओनोकी के फ़ोटो होते हैं। चोचो कहती है इसमें तो बहुत सारे मेन्यू हैं और फिर सब खाना खा लेते हैं बहुत सारा। उसके बाद हम देखते हैं कि उनको फ्री की आइसक्रीम मिलती है क्योंकि ये बूढ़ा आदमी कहता है कि तुमने सब इतना अच्छा खाना खाया तो मैं तुम्हें ट्रीट देता हूँ फोकट की। शारदा हंसती है। उसके बाद ये कहता है कि क्या तुम्हें ओनोकी के बारे में पता है? शारदा ये कहती है हाँ वो एक निंजा है जिन्होंने 4th निंजा वॉर में अपना बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया था और वो ग्रेट निंजा भी है। ये सुनकर वो बूढ़ा आदमी खुश होता है, कहता है हाँ मैं भी उन्हें बहुत फॉलो करता हूँ, कई लोगों को पता भी नहीं है कि वो कौन है पर वो बहुत ग्रेट है और मेरे पास उनका ऑटोग्राफ भी है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बोरुटो और बाकी सब खाना खाने के बाद आगे बढ़ते हैं। गुफा की सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो ऑक्टा होता है वो बाहर देख रहा होता है। तो इनोजिन उससे कहता है कि अंदर चलो, बाहर क्या देख रहे हो बेवकूफ़। उसके बाद वो उस ऑक्टा को अंदर लेके जाता है। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि वो कहता है कि इस ऑक्टा का नाम ऑक्टा अच्छा नहीं लग रहा, उसका कुछ नाम रखते हैं। तो उसका नाम आकुन रखते हैं। फिर ऑक्टा कहता है वाह कितना अच्छा नाम है, वो हंसकर कहता है। फिर हम देखते हैं कि ये लॉर्ड ओनोकी से मिलने उनके पैलेस जाता है जहाँ पर एक आदमी उनसे मिलता है और उनको रोक लेता है। बोरुटो को लगता है कि इन्होंने हमें पकड़ लिया, पर ये कहता है क्या तुम बोरुटो हो? और फिर वो एक जगह पर उन्हें बुलाता है और कहता है कि मुझे पता था कि तुम यहाँ पर आने वाले हो, तुम लीफ विलेज से आए हो ना, मुझे पता है। इस विलेज में कुछ तो प्रॉब्लम चल रही है और कुछ टाइम से जो कुरोसुची है वो भी गायब है। पता नहीं किसने कहा था कि वो एक मिशन पे गई है, पर मुझे पता है वो कोई मिशन पे नहीं जाती। अगले सीन में हम देखते हैं कि बोरुटो कहता है हाँ और मेरा दोस्त मित्सुकी भी पता नहीं लापता हो गया है, उसे कोई ले गया है जिसमें स्टोन विलेज के 2 शिनोबी शामिल है। प्लीज़ मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं लॉर्ड ओनोकी से मिल सकूं क्योंकि मुझे उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं जिसके आंसर से मेरा दोस्त मुझे मिल सके। उसके बाद लॉर्ड ओनोकी को ये आदमी आवाज़ देता है, इसका नाम होता है हकात्सुची। उसके बाद हम देखते हैं कि ये कहता है लॉर्ड ओनोकी से कि तुम्हें मिलने कोई गेस्ट आए हैं जो कि आपने कहा था। उसके बाद लॉर्ड ओनोकी कहते हैं कि ये क्या, ये तो बोरुटो है, मुझे पता नहीं था कि तुम यहाँ पर आओगे। बोरुटो कहता है कि हाँ मैं आपसे एक सवाल करने आया हूँ, आपको पता है मेरा दोस्त मित्सुकी वो गुम गया है, इसके बारे में आपको कोई क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। और हाँ आपने कहा था कि तुम किसी वक्त यहाँ पर आ सकते हो, इसलिए मैं आपसे मिलने भी आया हूँ। तो ओनोकी कहता है मुझे पता नहीं था कि तुम सच में आ जाओगे रे। उसके बाद बोरुटो नीचे बैठता है और ओनोकी से पूछता है कि क्या आप मेरे क्वेश्चन का जवाब दोगे? तो ओनोकी कहता है हाँ। तो बोरुटो पूछता है कि मेरा दोस्त गायब हो चुका है, इसका नाम है मित्सुकी और उसे आपके विलेज के 2 शिनोबी ने किडनैप किया है, क्या आप इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? तो लॉर्ड ओनोकी कहते हैं मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता और मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम तुम्हारे विलेज वापस लौट जाओ। हकात्सुची इन्हें इनकी विलेज सही सलामत वापस लौटा दो। बोरुटो देखकर चौंक जाता है, कहता है कि ये क्या हो गया। हकात्सुची भी कहता है कि लॉर्ड ओनोकी आपने क्या किया, आपने इनके क्वेश्चन के आंसर भी नहीं दिए, आपको क्या हो गया है? बोरुटो उनसे चिल्लाकर कहता है लॉर्ड ओनोकी सुनिए, वापस आइए, आप कहाँ जा रहे हैं? लॉर्ड ओनोकी आगे बढ़ता है और आगे बहुत ऊपर चला जाता है, मतलब ऊपर नहीं, वो आगे चला जाता है, बालकनी में जाता है। इनकी साइड में हम देखते हैं कि ऑक्टा निकल जाता है जो इन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। उसके अंदर हकात्सुची भी होता है और वो कहता है कि ये क्या चीज़ है,
और फिर बोरुटो कहता है क्या तुम्हें पता नहीं ये ऑक्टा है, ये बहुत खतरनाक जीव है, इन्होंने हमें पहले भी अटैक किया था। फिर ऊपर से कोई आदमी स्पाइडरमैन की तरह नीचे उतरता है। उतरने के बाद हम देखते हैं कि वो सीधा लॉर्ड ओनोकी की तरफ जाता है। बोरुटो उसे कहता है रुक जाओ लॉर्ड ओनोकी, देखो ये कौन आ रहा है, आपकी जान खतरे में है। और वो लॉर्ड ओनोकी की तरफ जाकर नीचे झुक जाता है, अपना मास्क निकल कर कहता है लॉर्ड ओनोकी मेरे ग्रेटेस्ट फादर, आपने जो बोला था वो सेना मैंने बना ली है ऑक्टास की, अब आपका आदेश है। यह सुनकर बोरुटो कहता है क्या लॉर्ड ओनोकी आप इनके साथ हो? और फिर लॉर्ड ओनोकी पीछे देखते हैं। वीडियो यही खत्म हो रही है, बस बीच में कोई एक्सप्लेनेशन में आपको कन्फ्यूजन हो रही होगी तो मैं अभी इसे सॉर्ट कर देता हूँ। वीडियो की एंडिंग में जो लॉर्ड ओनोकी के पास आया था वो ये लॉर्ड ओनोकी का बेटा है और इसने लॉर्ड ओनोकी के कहने पर एक ऑक्टास की फौज बनाई है। और आगे का मतलब लॉर्ड ओनोकी ने ऐसा क्यों कहा ये तो मैं अभी तुम्हें बताऊंगा नहीं। तो अगर ये बात भी मैंने आपको बता दी तो अगले एपिसोड देखने का मजा ही क्या गाइस। सस्पेंस को सस्पेंस ही रहने देते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, सस्पेंस के साथ सब्सक्राइब भी कर दो। It's time to stop. It's time to stop, okay? No more. ओके गाइस बाय।